Hello and welcome to CVR News Network, and you're watching CVR English, and this is Inside News, and I'm Sandeep. Arakshan Bachao Sangharsh Samiti has announced a Bharat Bandh in protest against the Supreme Court's decision on SC/ST reservation. In this episode, Congress leader Surendra Rajput said that Bharat Bandh is clearly to save the constitution. It is to give a befitting reply to the anti-reservation forces. The government is preparing to end reservation in the country, he alleged. देखिए, भारत बंद स्पष्ट रूप से संविधान बचाने के लिए, आरक्षण विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने के लिए, जिस तरीके से देश में आरक्षण को खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है सरकार के द्वारा, और संविधान को कहीं न कहीं छेड़छाड़ करने की तैयारी चल रही है सरकार के द्वारा। लेटरल एंट्री के जरिए ये लोग जो है आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, सरकारी पदों को खत्म कर रहे हैं, रेल को, तेल को, सेवा को, सेना को, सबको ठेके पे देने की बात कर रहे हैं। उसके विरोध में भारत बंद अगर होता है, निश्चित तौर पर यह अवेयरनेस का है, और हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को नहीं बदलने देंगे। परेशानी की गई है, न्याय के लिए न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, और सबूत नष्ट करने का प्रयास किया गया है, या सिर्फ मैं नहीं पूरा देश कह रहा है। भाई, देश क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, हमारे उनके माता पिता के साथ पूरी सहानुभूति है। सीबीआई पर विश्वास रखें, सीबीआई के पास केस है, सीबीआई जो है कहीं न कहीं सबूतों को पूरा पकड़ेगी, न्याय मिलेगा। अब ये केंद्र सरकार की और सीबीआई की जिम्मेवारी है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर त्वरित न्याय पीड़िता के माता पिता को उपलब्ध कराएं, देश को उपलब्ध कराएं, और ऐसा न्याय उपलब्ध कराएं जिसमें पीड़िता के माता पिता को भी विश्वास हो। ये जिम्मेवारी अब सीबीआई की है। देखिए, भारत बंद स्पष्ट रूप से संविधान बचाने के लिए, आरक्षण विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने के लिए, जिस तरीके से देश में आरक्षण को खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है सरकार के द्वारा, और संविधान को कहीं न कहीं छेड़छाड़ करने की तैयारी चल रही है सरकार के द्वारा। लेटरल एंट्री के जरिए ये लोग जो है आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, सरकारी पदों को खत्म कर रहे हैं, रेल को, तेल को, सेवा को, सेना को, सबको ठेके पे देने की बात कर रहे हैं। उसके विरोध में भारत बंद अगर होता है, निश्चित तौर पर यह अवेयरनेस का है, और हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को नहीं बदलने देंगे। परेशानी की गई है, न्याय के लिए न्यायपालिका पर हमें भरोसा है, और सबूत नष्ट करने का प्रयास किया गया है, या सिर्फ मैं नहीं पूरा देश कह रहा है। भाई, देश क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, हमारे उनके माता पिता के साथ पूरी सहानुभूति है। सीबीआई पर विश्वास रखें, सीबीआई के पास केस है, सीबीआई जो है। Jammu and Kashmir Apni Party released their party manifesto ahead of Jammu and Kashmir Assembly election due to September. General Secretary of JNK Apni Party Rafi Ahmad Mir thanked Election Commission of India and Supreme Court for conducting general election in Jammu and Kashmir. He said that people of Jammu and Kashmir waited for so many years for this election because earlier they felt disempowered. Their voice was not heard. सब लोगों का जो यहाँ पे हमारे सामने हाजिर हैं, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको कॉल किया, आप यहाँ तशरीफ लाए। मुझे लगता है अपनी पार्टी के अंदर सबसे पहली तैयारियां थी कि हम इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले अपना मैनिफेस्टो और प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो बिफोर हैंड अनएक्सपेक्टेडली कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही डेट्स का ऐलान किया, तो हम एक आधा देर समझते हैं हम मौखर कर गए अपना ये प्रोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले आपकी वसातत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कई बरसों के बाद जिस तरीके पर लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे हमें इस जमहूरी निज़ाम में अपने राय दहंदी का मौका मिलना चाहिए, अपनी हुकूमत मिलनी चाहिए, उसका शायद यही वजह है कि हमारी बात आगे पहुँचती नहीं थी। लोग समझते थे कि वो डिसएम्पावर्ड है, और ये कहने में कोई हमें तकलीफ नहीं है। कुछ ऐसे कवानीन यहाँ पर लाए गए जिससे हमें लगता था हमारी सूरत मसक हो गई है, हम डिसएम्पावर हो गए हैं, हमारे पास जो कानून थे वो खत्म हो गए हैं, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया है। और उस वक्त का जो सूरत हाल, जिस वक्त ये कवानीन लाए गए, हम दम बखुद हो गए रियासत जम्मू कश्मीर के
तमाम लोग बात करने की किसी को इजाजत नहीं थी, आगे चलने की किसी को इजाजत नहीं थी। और उन हालात में बड़ी मुश्किल से 2020 में हमारे जो सीनियर लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पार्टियों के जो इलेक्शन से वाबस्ता थे, हमने कोशिश की एक पार्टी बनाने की और एक प्रोग्राम लोगों के सामने लाने की। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम ब्यौरा लें और रिजल्ट्स लें, हमने कोई उसमें खास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की। हमें कई ऐसे सब लोगों का जो यहाँ पे हमारे सामने हाजिर हैं, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको कॉल किया, आप यहाँ तशरीफ लाए। मुझे लगता है अपनी पार्टी के अंदर सबसे पहली तैयारियां थी कि हम इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले अपना मैनिफेस्टो और प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो बिफोर हैंड अनएक्सपेक्टेडली कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही डेट्स का ऐलान किया, तो हम एक आधा देर समझते हैं हम मौखर कर गए अपना ये प्रोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले आपकी वसातत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कई बरसों के बाद जिस तरीके पर लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे हमें इस जमहूरी निज़ाम में अपने राय दहंदी का मौका मिलना चाहिए, अपनी हुकूमत मिलनी चाहिए, उसका शायद यही वजह है कि हमारी बात आगे पहुंचती नहीं थी। लोग समझते थे कि वो डिसएम्पावर्ड है, और ये कहने में कोई हमें तकलीफ नहीं है। कुछ ऐसे कवानीन यहाँ पर लाए गए जिससे हमें लगता था हमारी सूरत मसक हो गई है, हम डिसएम्पावर हो गए हैं, हमारे पास जो कानून थे वो खत्म हो गए हैं, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया है। और उस वक्त का जो सूरत हाल, जिस वक्त ये कवानीन लाए गए, हम दम बखुद हो गए। रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग बात करने की किसी को इजाजत नहीं थी, आगे चलने की किसी को इजाजत नहीं थी। और उन हालात में बड़ी मुश्किल से 2020 में हमारे जो सीनियर लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पार्टियों के जो इलेक्शन से वाबस्ता थे, हमने कोशिश की एक पार्टी बनाने की और एक प्रोग्राम लोगों के सामने लाने की। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम ब्यौरा लें और रिजल्ट्स लें, हमने कोई उसमें खास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की। हमें कई ऐसे सब लोगों का जो यहाँ पे हमारे सामने हाजिर हैं, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको कॉल किया, आप यहाँ तशरीफ लाए। मुझे लगता है अपनी पार्टी के अंदर सबसे पहली तैयारियां थी कि हम इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले अपना मैनिफेस्टो और प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो बिफोर हैंड अनएक्सपेक्टेडली कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही डेट्स का ऐलान किया, तो हम एक आधा देर समझते हैं हम मौखर कर गए अपना ये प्रोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले आपकी वसातत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कई बरसों के बाद जिस तरीके पर लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पे हमें इस जमहूरी निज़ाम में अपने राय दहंदी का मौका मिलना चाहिए, अपनी हुकूमत मिलनी चाहिए, उसका शायद यही वजह है कि हमारी बात आगे पहुंचती नहीं थी। लोग समझते थे कि वो डिसएम्पावर्ड है, और ये कहने में कोई हमें तकलीफ नहीं है। कुछ ऐसे कवानीन यहाँ पर लाए गए जिससे हमें लगता था हमारी सूरत मसक हो गई है, हम डिसएम्पावर हो गए हैं, हमारे पास जो कानून थे वो खत्म हो गए हैं, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया है। और उस वक्त का जो सूरत हाल, जिस वक्त ये कवानीन लाए गए, हम दम बखुद हो गए। रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग बात करने की किसी को इजाजत नहीं थी, आगे चलने की किसी को इजाजत नहीं थी। और उन हालात में बड़ी मुश्किल से 2020 में हमारे जो सीनियर लीडर While the incident of rape and murder of a female doctor in Kolkata shook the country, all limits of brutality were crossed in Badlapur, Maharashtra, where 2 innocent girls were sexually abused in the school bathroom. Ever since this incident came to light, there has been an uproar in the country again. Protests are being held everywhere. People have come out in streets. This protest has taken a widespread form.
एकनाथ शिंदे जवाब दो, अजित पवार जवाब दो, देवेंद्र फडणवीस जवाब दो। AAP workers held a protest against the alleged rape and murder of the medical student on August 21st. The protesters demanded justice for the victim, holding placards. A 31-year-old postgraduate trainee doctor was found dead at Arjikar Medical College. This is well known. After the centre asked the Union Public Service Commission UPSC to cancel the latest advertisement for the lateral entry into the bureaucracy, C.R. Keshavan, national spokesperson of the BJP, said that this decision reaffirmed government's commitment towards the Prime Minister Narendra Modi's strong commitment to constitutionally mandated reservation for our marginalized and weakest section. This thoughtful decision by the government reaffirms Prime Minister Narendra Modi ji's strong commitment to constitutionally mandated reservation for our marginalized and weakest sections. This timely intervention will now pave way to plug the lacunae which has been there for so many years under the Congress rule, and it will ensure that reservation is protected, social justice is delivered in lateral induction into government services. But this has also exposed the decades-long doublespeak of the Congress, the wolf in the sheep's clothing doublespeak of the Congress. Because since the 1950s, during Nehru's time, till NAC, the National Advisory Council under the Congress rule, lateral entry appointments into the government has been happening in such an ad hoc manner. The lateral appointments happen completely ignoring reservation, disregarding the principles of social justice, and
Congress did nothing to do about it, and their stark hypocrisy is for everybody to see. Even Shri Manmohan Singh ji was a lateral entry appointment in the 1970s. So this initiative by our Honorable Prime Minister's government will ensure a very fair and transparent process, and will also guarantee the rightful reservation meant for our Dalit, tribal and OBC brothers and sisters in lateral appointments to government service. And Narendra Modi ji's mantra has been to advance the welfare of the weakest sections. And this step is pretty much in conformity with that. You know that it was the Prime Minister in 2015 which marked the 125th birth anniversary of Babasaheb Ambedkar. He celebrated it as Constitution Day. And backward commission which has been there for such a long time, only Modi ji with his 102nd, this thoughtful decision by the government reaffirms Prime Minister Narendra Modi ji's strong commitment to constitutionally mandated reservation for our marginalized and weakest sections. This timely intervention will now pave way to plug the lacunae which has been there for so many years under the Congress. Indian expatriates in Poland have made all preparations to welcome Indian Prime Minister Narendra Modi. Everyone is very excited to welcome him. The NRIs said that Prime Minister Narendra Modi's visit to Poland will take relations between the two countries to new heights. Let us tell you that Prime Minister Modi will make an official visit to Poland, and he already started, and Ukraine from 21st to 23rd August. Prime Minister Modi has already boarded to Poland. The visit of the Prime Minister Modi will be the first visit of an Indian Prime Minister to Poland in the last 45 years. बहुत उत्साहित है, आएंगे तो वेलकम करने जाएंगे भी। सर हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं, बहुत साल 40 साल निकल गए हैं, मेरे को यहाँ पे 25 साल हो गए हैं, और मेरे को ऐसे मन में हो रहा था कभी आएंगे, आखिर आ गए हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। दिल से स्वागत करते हैं उनका। इस चीज का हम वो वेट कर रहे थे। जब हम देखते हैं मोदी जी कहीं और ट्रैवल करते हैं किसी और देश में, इसी चीज का इंतजार था कि कब पोलैंड आएंगे। आज मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी जी ने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं और हम चाहते हैं कि वो यहाँ आए और पोलैंड के इंडिया के रिलेशन और ज्यादा स्ट्रांग हो। हमारे हिसाब से इंडिया ने बात किया है और जिस हिसाब से हिंदुस्तान का नाम पोलैंड में बहुत ऊंचा हो रहा है, हम चाहते हैं कि और भी ऊंचा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोदी 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 मोदी। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत उत्साहित है, आएंगे तो वेलकम करने जाएंगे भी। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पे? आप भी यहाँ पे हैं विश्वासी, और 40 साल के बाद आ रहा है कोई प्रधानमंत्री हमारे आ रहे हैं, मोदी जी खुद आ रहे हैं गुजरात से। कैसे क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि मोदी आएंगे तो सारे लोग हम मिलने जाएंगे। मैं तो गुजरात से हूँ वैसे भी। मोदी मोदी सर हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं, बहुत साल 40 साल निकल गए हैं, मेरे को यहाँ पे 25 साल हो गए हैं, और मेरे को ऐसे मन में हो रहा था कभी आएंगे, आखिर आ गए हैं, और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और मोदी जी ने हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया है, और हमें उम्मीद है आगे भी 10-20 साल मोदी जी आए, और यहाँ पे हम सब इंडियन अच्छी तरह रहते हैं, सब कुछ बढ़िया है, और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। On the 18th anniversary of Shehnai Master Bismillah Khan, people paid tribute to his grave to honor his enduring legacy. Bismillah Khan, revered as the Shehnai Emperor, was celebrated for his exceptional contributions to Indian classical music and his role in popularizing the Shehnai. The commemoration took place at his final resting place,
where he admires musicians and dignitaries gathered to pay their last respects. The atmosphere was filled with reverence and nostalgia as attendees reflected on Khan's monumental impact of the world of music. They offered floral tributes and engaged in prayers celebrating his life and achievements. महान सेनाई वादक आज हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी 18वीं पुण्यतिथि दरगाह फातमान पर मना रहे हैं, जहां उनके कब्रगाह मकबरा है। इसी जगह वो भारत रत्न अपनी जिंदगी में ये जगह चुना था। उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद इसी स्थान पे जहां मैं शहनाई बजाता था 5 मुहर्रम 8 मुहर्रम को उसी स्थान पे मेरी कब्र होना चाहिए। तो वो आज उनका पूरा हुआ और आज उनकी 18वीं पुण्यतिथि पर आज हम लोग शिद्दत से याद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सादगी से इसलिए मनाते हैं कि भारत रत्न आपने देखा होगा कि 8x6 के कमरे में और खटिए पे और वो मच्छरदानी और ताड़ के पंखे जो आदमी करता झलता था, वो आदमी आज वो हम उन्हीं की तरह की वो सादगी पसंद करते रहे। आज भी हम सादगी से उनका हम ये कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि सादगी से नहीं करेंगे तो शहनाई के बाबा ये एक बाबा थे और ये बहुत जागते हुए थे। उनकी नाराजगी भी बहुत ही खतरनाक होती है, तो इसलिए हम लोग बहुत सादगी से मनाते हैं कि उनको तकलीफ ना हो मरने के बाद भी, कि मेरी जिंदगी में मैंने ऐशो आराम नहीं किया। आज हमारे मरने के बाद भव्य उनका जो है पुण्यतिथि और जन्मदिन मनाया जाता है, इसलिए हम लोग उनकी जिंदगी में सादगी से मनाते हैं। और हम आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वादा किया था कि उनके नाम से एक प्रतिमा लगाई जाएगी बानास के कैंट स्टेशन पे, और उनके जब ट्रेन आएगी तो शहनाई बजाई जाएगी, जो आज नहीं बजी है। आज हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि उनके वो जो परंपरा थी, जो उन्होंने कहा था, क्योंकि शहनाई वादक 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उनको मौका, संगीत के दुनिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शहनाई बजाई लाल किले पे। 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ तो बिस्मिल्लाह खां साहब ने शहनाई बजाई। ऐसे महान शहनाई वादक को जो पूरी दुनिया उनको मानती है, कई मुल्कों में उनके नाम की रोडें हैं। आज उनके गलियों में जाके जहां वो रहते थे, आज उनके गली जैसी बजाती है कि हम बता नहीं सकते। पूरी दुनिया में उनके कई कंट्रियों में उनके नाम की रोडें हैं, सड़कें हैं। हाँ, हमने उनका कहा था कि खान साहब जो है उनको कहा था कि गम में आलम ये सोचता रहा, बरसात के बहाने बादल भी रो पड़ा। मौत के सफर का आलम ना पूछिए, इतना मिला सम्मान। In Kolkata, a significant protest was held at the CGO complex by doctors in response to the recent rape and murder incident at RG Kar Medical College and Hospital. The protest was organized to express outrage over the tragic incident and demand justice for the victim. The doctors, deeply affected by the case, gathered to voice their concerns and highlight the need for the greater safety measures within the medical institutions.
The Kerala Mahila Congress holds a protest march to the GGP office demanding the resignation of CM Pinarayi Vijayan for not taking action on the HEMA committee report. Let's watch the visuals. And that's all for the Inside News. Keep watching CVR News English.